फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हीट एक्सचेंजर का काम कैसे करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक हीट एक्सचेंजर का ड्राइंग है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हीट एक्सचेंजर में हमको इसका सेल बनाना रहता है। ठीक है, जितने भी सेल हैं, डिसेंट है, सब चीज़ हमको बनानी रहती है। तो यहाँ पे ओवरव्यू में आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे देखिए, इसका ओवरऑल लेंथ हमको दिखा दिया गया है यहाँ पे 4 मीटर 775 अप्रॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे TL टू TL हमको दिखा दिया गया कि 4 मीटर 448 TL टू TL है। TL टू TL का मतलब क्या होता है? 10-10 लाइन, यानी कि जो हमारा डिसेंट पे होता है उसको TL टू TL लाइन बोला जाता है, जिसको हम 10-10 लाइन बोलते हैं। ठीक है, और WL का मतलब हमारा होता है वेल्ड लाइन। उसके बाद इसका जो सेल होता है, हमको सेल बनाना था। सेल का लेंथ यहाँ देख सकते हैं कितना, 1864 है। ठीक है, यहाँ से देखिए इस सेल का लेंथ है। सेल का ID हम यहाँ पे देख सकते हैं कितना, 800 ID है। ठीक है, और थिकनेस इसका यहाँ पे मेंशन है 10 है। तो जब कभी भी हम सेल का रोलिंग करने जाएंगे तो 800 ID प्लस थिकनेस एक प्लस कर लेंगे, यानी 810 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.142 से, तो हमारा सेल का लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, और इसका जो चौड़ाई है यहाँ पे हमारा मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे ट्रून कैटेड यहाँ पे एक हमारा कोन आएगा। ठीक है, जिसका नीचे का भाग जो हमारा रहेगा सेम हमारा जो सेल है उसमें रहेगा, ऊपर कोनिकल पार्ट रहेगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड दोनों साइड हमारा ऐसा रहेगा। उसके बाद एक हमको यहाँ पे देखिए छोटा एक सेल और जोड़ना पड़ेगा, जिसका विड्थ हमको कुछ 234 से लेफ्ट हैंड साइड, और थिकनेस ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे देखिए थिकनेस भी हमको मेंशन है कितना, 10 है, और इधर भी हमारा थिकनेस 10 है। यहाँ पे भी 234 है, यहाँ पे भी 234 है। देखिए, इसको हम बोनेट सेल भी बोल सकते हैं या चैनल सेल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अब मैं अपने आप से बोल रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्यूब सीट है और यहाँ पे बॉडी फ्लैंज लगा हुआ है। जो बॉडी फ्लैंज लगा हुआ है ना, इसका भी डिटेल नीचे है जो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे बॉडी फ्लैंज देख लीजिए। उसके बाद यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम सेल बनाएंगे। तो सेल जो हमारा है इसमें देखिए 934 mm लंबा है। ठीक है, 934। तो सेल हम बना लेंगे, बाद में सेल हमारा बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि ये जो हमारा फ्लेंचेज है ना, फ्लेंचेज के यहाँ पे वेल जॉइंट हमारा होने वाला है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पे नीचे आएंगे ना तो आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे जो सेल हमारा आएगा ना, यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है। जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये हमारा बॉडी फ्लैंज है। बॉडी फ्लैंज जो बोनेट में लगने वाला है। ठीक है, और ये हमारा ट्यूब सीट है। तो इसमें हमारा सेल आके जुड़ेगा, तो यहाँ वेल्डिंग होने वाला है। तो हमारा 48 और 36 ऑलमोस्ट जितना mm होगा वो यहाँ पे इसमें सेल में से माइनस हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे 934 में से जितना इसका विड्थ है वो हमारा माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे जो 934 हमारा है, इसमें हमारा TL से दिया है, तो WL भी हमको यहाँ पे माइनस करना है 50 mm। ठीक है, तो दोनों हम इधर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों से माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए हमारा एक और सेल बनाना है जिसमें 534 दिया है। इसमें भी सेम हम जो हमारा बॉडी फ्लैंज है उस ड्राइंग में अपना थिकनेस देख लेंगे, थिकनेस को माइनस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जो हमारा डिसेंट में TL लाइन है वो TL लाइन में माइनस कर लेंगे। जो वैल्यू आएगा, जितना हमारा लंबाई जितना चौड़ाई आएगा उसमें, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताया कि जितना ID रहेगा उसमें थिकनेस एक प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई 3.142 कर देंगे, तो इसका लेंथ निकल जाएगा। चौड़ाई जो हमारा निकलेगा उतने के उसके हिसाब से सेल काट के हम बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए डिसेंट के बारे में हम देखेंगे। डिसेंट हमारा कौन सा टाइप है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलिप्सोइडिकल डिसेंट है। ठीक है, तो हम 2 एलिप्सोइडिकल डिसेंट का ब्लैंक डाया काट के दे देंगे। अगर आपको ब्लैंक डाया कैलकुलेट करना नहीं आता है, इससे रिलेटेड मैं वीडियो अपने चैनल पे बनाया हो तो आप जाके उसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे सारे नोजल्स का फैब्रिकेशन होता है। ठीक है, सारे नोजल्स का, जितने पैड्स हमारे होते हैं सारे पैड्स का होता है। उसके बाद देखिए सारा बॉडी रेडी हम कर लेते हैं। जब कभी भी हमारा सारा सेल बन जाता है, एट्रून कोटेड कोन बन जाता है, सारे सेल बन जाते हैं, सबका LS ज्वाइंट हम कर लेते हैं, सरसिम ज्वाइंट कर लेते हैं। ठीक है, वेल्डिंग करके पूरा रेडी कर लेते हैं। रेडी करने के बाद सेल साइड जो हमारा होता है, देखिए इसको सेल साइड, जब सेल हमारा रेडी हो जाए बन के, तो उसके बाद जितने सारे नोजल्स होते हैं सबका फैब्रिकेशन करना है हमको। फैब्रिकेशन करने के बाद इसका सेल पे सेटअप करना है। सेल पे सेटअप करने के बाद वेल्डिंग और अंदर से वैक चिपिंग, पूरा A to Z फिनिशिंग कर लेना है। जितने नोजल्स हैं सेल साइड पे हमारा, जितने नोजल्स हैं, देखिए यहाँ पे एक नोजल्स है N2, यहाँ पे S1, ठीक है, यहाँ पे N8, और ऊपर जितने सारे नोजल है सबको हमको इसमें लगा के वेल्डिंग करके फैब्रिकेशन करके क्लियर कर लेना है। और यहाँ पे देखिए ट्यूब सीट तो हमारा बाद में लगने वाला है, तो यहाँ पे हम जो आगे का हिस्सा है ना, यहाँ पे कुछ स्पाइरल बना के लगा देंगे। टॉप साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड बॉटम हैंड साइड, दोनों साइड हम बना के लगा देंगे, तो हमारा ओवलिटी इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए रहेंगे। उसके बाद हम इसमें देखिए
यहाँ पे नोजल्स का जो टेबल है ना, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जो हमारा नोजल के टेबल में नॉर्मली मैं आपको बता चुका हूँ कि जितने हमारे नोजल के टेबल होते हैं सब में मार्क्स में हमारा नेम लिखा रहता है, क्वांटिटी में कितना क्वांटिटी लगाना है, नॉमिनल डाया में हमारा कितना NB का वो है, और शेड्यूल थिकनेस में हमारा कितना शेड्यूल का है, LWN है कि WN है, कौन सा है, क्लास में हमारा 150 है, टाइप में WNRF होता है, ठीक है। वेल्डिंग फ्लांज भी उसको बोलते हैं। LWN का मतलब होता है लॉन्ग वेल्ड नेक फ्लांज, ठीक है। यहाँ पे रेस फेस वाला है, और यहाँ पे प्रोजेक्शन का मतलब CL यानी सेंट्रल लाइन से सारे प्रोजेक्शन लेना है। और यहाँ पे पैड का जो विद मेंशन रहता है ना हमारा पैड का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 400 NB का पैड है तो हमको 670 OD रखना है और 1200 थिकनेस रखना है। ID आपको मालूम होगा कि 400 NB का जो पाइप होता है उसका ID कितना होता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए रहेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे हम ओरिएंटेशन भी देख सकते हैं, ओरिएंटेशन किस हिसाब से हमारा है। देखिए यहाँ पे हमको बताया व्यू फ्रॉम AA चैनल साइड ओरिएंटेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम आएंगे व्यू फ्रॉम AA, यानी कि हम इधर से अगर देखते हैं, इधर से फोकस करते हैं, इधर से अगर फोकस करते हैं तो ओरिएंटेशन हमारा किस टाइप है, देखिए, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा अप में T1 आएगा। यहाँ पे देखिए 2 हमारा लिफ्टिंग शू बता रहा है, यहाँ पे हमारा LS भी बता रहा है, ठीक है, ऐसे। उसके बाद व्यू फ्रॉम BB, अगर हम B की तरफ से देखते हैं, B हमारा किधर है, देखिए इसमें B फ्रॉम BB देखिए यहाँ पे है, यानी कि A जो है केवल इसका है, ठीक है। उसके बाद हमको खाली चैनल सेल का बताया, उसके बाद हमको देखना है पूरा ये जो मेन सेल है, यानी कि हमारा सेल साइड है, इसका अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे इसका बता दिया गया है कि N1 N3 S2 N4 N5 N6 N7 जो टॉप में सारे नोजल्स हैं, टॉप में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 45 पे हमारा लिफ्टिंग होकर इसमें लगा हुआ है, ठीक है। नेम प्लेट जो हमारा है कितना, यहाँ पे डिग्री कुछ मेंशन है, अगर 0 यहाँ पे रहेगा तो 90 पे आएगा, ठीक है। 180 पे आएगा, 270 पे आएगा, ऐसा होता है मेंशन हमारा, ठीक है। तो नीचे मेंशन रहेगा, आप देख सकते हैं। देखिए बॉटम में 2 नोजल हमारा N2 और N8 है, ठीक है। यहाँ पे ये सारे नोजल्स हमको लगाना रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे व्यू फ्रॉम CC का मतलब कि केवल इसका ओरिएंटेशन दिया, ठीक है। चैनल सेल जो है ना C&C, यानी कि इसका ओरिएंटेशन हमको मेंशन किया है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे टॉप में एक ही नोजल है T2, तो देखिए यहाँ पे टॉप में एक ही नोजल है T2 और बॉटम में एक ही नोजल है T3, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आसानी से। उसके बाद यहाँ पे सबका ओरिएंटेशन हमको फ्रंट व्यू से दिखाता है, ठीक है, फ्रंट व्यू से, कि टॉप से अगर हम उस वेसल को देखेंगे तो कैसे वो वेसल दिखेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इससे हमको क्या मालूम पड़ता है कि ये जो नोजल है ना N3 नोजल है, उसका मूवमेंट किस साइड है। देखिए यहाँ पे ये जो नोजल लगा है ना, उसका मूवमेंट किस साइड है, किस साइड वो रहेगा, इस हिसाब से हमको मालूम पड़ता है। और T3 जो नोजल है उसका मूवमेंट किधर रहेगा, किस साइड रहेगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए रहेंगे। उसके बाद इसमें देखिए हमको सैडल सपोर्ट भी 2 प्रोवाइड किया गया, जो डिटेल में हम देखने वाले हैं इसको, ठीक है। तो चलिए नीचे चलते हैं। मैं बॉडी फ्लैंज के बारे में आपको बता दिया, यहाँ पे बॉडी फ्लैंज का सारे डिटेल्स हमको मेंशन रहता है। अगर बॉडी फ्लैंज का इंस्पेक्शन हमको करना है तो सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ID देख सकते हैं, PCD देख सकते हैं, ठीक है। फ्लैंज का OD देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा ट्यूब सीट रहता है, जो ट्यूब सीट हम नॉर्मली जो हमारा ट्यूब सीट है ना उसको और वेफल प्लेट को काट के देना रहता है, सबको एक में मैचिंग करके हमारा होल होता है उसमें, ठीक है। यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सारे जो भी हमारा यहाँ पे पार्ट लग रहे हैं, सारे पार्ट का यहाँ पे मेन सेल, ठीक है, चैनल सेल, सारे हमको यहाँ पे एक कंसर्डिक कोन बॉडी फ्लांस, ठीक है, सब यहाँ पे मेंशन हमारा रहता है। तो आप इसको रीडिंग कर सकते हैं। इस ड्राइंग का PDF लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप आसानी से जाकर उसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है कि ट्यूब बंडल कैसे बनाते हैं, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे टायरॉयड होता है, स्पेसर पाइप होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे वेफल प्लेट होता है, इसको कटिंग कैसे करते हैं, मार्किंग कैसे करते हैं, ठीक है, वही मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमको मेंशन कर दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड ट्यूब से, ठीक है, 45 थिक का है, 781 OD है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है राइट हैंड साइड ट्यूब सीट मेंशन है, ठीक है। ट्यूब्स यहाँ पे कितने एनोस ट्यूब्स हमको लगेंगे, यहाँ पे हमको सारे डायमेंशंस अवेलेबल रहते हैं। और उसका ग्रेड क्या है, यहाँ पे ग्रेड देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 573 हमारा ट्यूब लगने वाला है। टाइरोड यहाँ पे देखिए 10 डाया का लगेगा, 2540 का 6 पीस लगेगा, ठीक है। यहाँ पे 6 पीस ही हमारा टाइरोड लगने वाला है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा ट्यूब सीट है, नहीं वेफल प्लेट है, ठीक है। वेफल प्लेट में देखिए यहाँ पे 6 जगह होल मारा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 6 जगह हमारा वेफल का यहाँ पे लिखा भी है, देखिए यहाँ पे वेफल का OD का 6 जगह होल मारा हुआ है। तो हमको 6 जगह इसको लगाना है, वेफल को कहीं भी कट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे वेफल को कट करके नहीं लगाना है, यहाँ पे अगर कट करके लगाना रहता है तो यहाँ पे
हमको मेंशन किया रहता है कि यहाँ से टॉप से बॉटम से इतना काटना है, राइट से लेफ्ट से इतना काटना है, ठीक है, ऐसे मेंशन किया रहता है। उसके बाद इसमें स्पेसर पाइप भी लगता है, क्योंकि देखिए ये जो दो हमारा वेफल होता है ना, दो वेफल को इक्वली मेंटेन करने के लिए, यानी 800 का ये दूरी है ना, तो इसको मेंटेन करने के लिए हमको 800 का वेफल काटना, 800 का स्पेसर पाइप काटना रहता है, जो कि यहाँ पे देखिए मेंशन रहेगा। स्पेसर पाइप 1 जो रहेगा ना, वहाँ पे देखिए 884 लोग हैं, सॉरी, और यहाँ पे एक स्पेसर पाइप को कितना 792 लोग हैं। तो यहाँ पे 792 लोग वाला जो 800 डिस्टेंस दिया है, 792 लोग वाला लगने वाला है, और यहाँ पे जो 884 दिया है, देखिए स्पेसर पाइप का भी यहाँ पे मेंशन कर दिया कितना लेंथ का हमारा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले बिल ऑफ मटेरियल में आप जाइए, जो भी डायमेंशंस दिया है उसको वेरीफाई करिए कि जो यहाँ पे दिया है एक्यूरेट है कि नहीं है। अगर एक्यूरेट नहीं है तो आप उसको निकालिए, एक्यूरेट कीजिए, बिल ऑफ मटेरियल पे ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पिच हमको यहाँ पे बताता है कि इसका पिच क्या है। देखिए नॉर्मली जो हमारा ट्यूब सीट का जो पिच होता है वो रेक्टेंगुलर और सर्कुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पिच हमारा है ना, वो देखिए ट्रेंगुलर पिच है, ठीक है। ट्रेंगुलर पिच, ट्रेंगल बनाया हुआ है, ट्रेंगुलर पिच में हमारा 60 डिग्री मेंटेन होता है, ठीक है। और यहाँ पे टाइप देखिए 23.81, यहाँ पे इसका डिस्टेंस हमको मिल जाएगा। और कोड लेंथ के हिसाब से हम देखें तो सबका डिस्टेंस उतना ही मिलेगा, इस हिस्सा का भी डिस्टेंस उतना ही, इस हिस्सा का भी डिस्टेंस उतना ही, इस हिस्सा का भी डिस्टेंस उतना ही, ठीक है। तो अगर आपको इसका मार्किंग करना नहीं आता, इससे रिलेटेड मैं वीडियो अभी बनाने वाला हूँ, तो बनाऊंगा, तो आप देख लीजिएगा, अभी आप इसके बारे में समझ लीजिए, ठीक है। तो टिप सीट पे देखिए फ्लांज का मार्किंग तो आपको आई होप आता ही रहेगा, क्योंकि टिप सीट हमारा ऑलरेडी बन के नहीं रहता, हमको बनाना पड़ता है। टिप सीट प्लेट से काट के हमको टिप सीट बनाना रहता है, मशीनिंग कराना रहता है, फिर हम अपनी जॉब में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको मालूम रहेगा कि हम इसमें कैसे, किस हिसाब से जो हमारा पीसीडी होता है इसमें होल कैसे बैठाते हैं। पर नहीं मालूम तो इससे रिलेटेड मैं वीडियो अपने डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, तो आप जाके उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ होल्स हमको यहाँ बताता है कितना होल्स हमारा किस ट्यूब में है, ठीक है। इसको भी हम काउंट कर सकते हैं कि परफेक्ट है कि नहीं है। और जब कभी भी हमारा ट्यूब सीट में होल होता है ना, तो एक ट्यूब सीट नीचे रहता है, उसके बाद चारों डिग्री इसमें मेंशन रहता है, 0, 90, 180, 270, और बीच में सारे वेफल्स रहते हैं। फिर उसके ऊपर से, यानी जिस तरह से हमारा असेंबली होने वाला है उसी तरह से इसको बोल्टिंग करके और फिर इसमें होल मारा जाता है। और जब कभी हम किसी भी ट्यूब सीट में मार्किंग करेंगे तो किसी एक ट्यूब सीट में मार्किंग करेंगे जो हमारा टॉप में रहने वाला है, या हॉरिजेंटली रहेगा तो किस तरह रहेगा, वो सब देख के मार्किंग करते हैं। और एक ही में होल होता है जो सबको थ्रू होल मारता है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए सारे नोजल्स के बारे में हम देख लेते हैं, नीचे आके सैडल्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए सारे नोजल्स का डिटेल हमको यहाँ पे मेंशन रहता है। तो नोजल्स बनाते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पे डिटेल दिया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पाइप का डिटेल हमको कितना दिया है, 232 दिया है। तो हम अगर पाइप काटते हैं इसका फैब्रिकेशन करने के लिए, तो हमको कितना करना रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 mm, मैक्सिमम 20 mm इसमें प्लस कर सकते हैं। अगर इससे आप ज़्यादा करेंगे तो पाइप वेस्टेज होगा, ज़्यादा वेस्टेज होगा, 20 mm तक वेस्टेज होगा तो उसको वेस्टेज नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। तो सारे पाइप्स और नोजल्स को हम यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे जो भी वहाँ पे मार्क हम देखे थे N1, N2, N3 सारे यहाँ पे लिखे रहते हैं। आप इसको आसानी से पढ़ सकते हो, जो भी डिटेल्स है यहाँ देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सैडल्स के बारे में हमको बताया गया है कि सैडल्स हमको किस हिसाब से बनाना है। अगर सैडल्स आपको बनाना नहीं आता, इससे रिलेटेड मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किया हूँ, तो आप जाके उसको देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए वो भी जो हमारा S1 और T3 नोजल था उसका भी डिटेल यहाँ पे हमको मेंशन है, ठीक है, कि कौन सा पाइप, कौन सा एल्बो, कैसे कैसे हमको यूज करना है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इंसुलेशन रिंग का डिटेल हमको दिया, सॉरी अर्थिंग लग का डिटेल दिया। इंसुलेशन रिंग इसको नहीं बोलेंगे, अर्थिंग लग यहाँ पे लिखा हुआ है, जो 2 NOS ही लगने वाला है, ठीक है। यहाँ देखिए बॉडी फ्लांज का होल का डिटेल यहाँ पे दिया है, जो कि बॉडी फ्लांज यहाँ लगने वाला है ना, जैसे कि मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, जैसे देखिए इसको बॉडी फ्लांज बोलते हैं, जो बॉडी फ्लांज लगने वाला ना, इसमें भी हमको होल मारना रहता है, तो उसका डिटेल हमको यहाँ पे मेंशन किया है। तो इसका फैब्रिकेशन करते टाइम, होल मारते टाइम इसको हमको ध्यान देना, ठीक है। यहाँ देख लीजिए हमको बता दिया 20 NOS होल मारना है, 23 डाया होल रहेगा, ठीक है, फॉर M20 स्टोर्ड एंड इक्वल स्पेस, यानी कि सब इक्वल डिस्टेंस पे रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो होल दिखा रहा है ना, ये जैक स्क्रू के लिए होल मारा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है 4 जैक स्क्रू एट 15 डिग्री, 105 डिग्री, 195 डिग्री एंड 285 डिग्री पे हमको रेफरेंस डिटेल D2 के हिसाब से यहाँ पे जो भी है होल मारना रहता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए रहेंगे कि किस हिसाब से हम इसका हीट एक्सचेंजर का काम करते हैं और ड्राइंग कैसे रीडिंग करते हैं, अगर हमको GA ड्राइंग मिलता है 4-5 पेज का तब, ठीक है। तो अगर अभी भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस ड्राइंग से रिलेटेड मेरी वीडियो पे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, तो आप उसको जाके देखिए। चलिए
थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।